कौआ बच्चों को सिखाता है। जंगल में एक सुंदर सा स्कूल था जहाँ जानवरों के बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल का सबसे मशहूर शिक्षक था एक बूढ़ा मगर समझदार कौआ जिसका नाम था चक्कू मास्टर। वह काला, चमकदार पंखों वाला, मोटा चश्मा पहनने वाला और गंभीर आवाज में बोलने वाला था। हर हफ्ते चक्कू मास्टर बच्चों को एक नई कहानी सुनाता। आज वह खुद की कहानी सुना रहा था। जब मैं छोटा था, एक दिन मुझे बहुत प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। फिर मुझे एक मटका मिला जिसमें पानी बहुत नीचे था। बच्चों ने हैरानी से पूछा, फिर आपने क्या किया? चक्कू मुस्कुराकर बोला, मैंने आसपास से कंकड़ इकट्ठा किए और मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आया और मैं बच गया। बच्चों ने तालियां बजाईं। खरगोश, हिरन, बंदर सब बहुत प्रभावित हुए। फिर चक्कू बोला, बच्चों, हमेशा याद रखना, मुसीबत में रोना नहीं, दिमाग से काम लेना है। एक नन्हा उल्लू बोला, क्या हम भी ऐसे होशियार बन सकते हैं? चक्कू ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, हर किसी के अंदर बुद्धि होती है, बस उसे सही तरह इस्तेमाल करना सीखो। उस दिन से जंगल के स्कूल में चक्कू की कहानियाँ सबसे पसंदीदा बन गई। चक्कू मास्टर अब सिर्फ शिक्षक नहीं, बच्चों के हीरो बन गए। सीख, ज्ञान और समझदारी ताकत से बड़ी होती है और इसे सीखना कभी बंद मत करो। जादुई मटका। एक गर्म दोपहर थी। एक छोटा सा प्यारा कौवा जिसका नाम चक्कू था, प्यास से बेहाल जंगल में उड़ता फिर रहा था। तभी उसे एक चमकता हुआ सुनहरे रंग का मटका एक चट्टान के पास दिखा। मटके के चारों ओर जादुई रोशनी और अजीब सी आवाजें थीं। चक्कू खुशी से मटके के पास पहुंचा। जैसे ही उसने मटके में चोंच डाली, मटके की आंखें खुल गईं और एक मीठी आवाज आई, मैं हूँ जादुई मटका, पानी पीने से पहले सवालों के सही जवाब दो। चक्कू थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, पूछो। पहला सवाल आया, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकालो उतनी ही बढ़ती जाती है? चक्कू ने सोचा और बोला, ज्ञान। मटके में पानी थोड़ा ऊपर आ गया। दूसरा सवाल आया, ऐसी क्या चीज है जो दिन में एक बार आती है पर खुद अंधेरी होती है? चक्कू बोला, रात। अब पानी और ऊपर आ गया। तीसरा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलती नहीं पर सब कुछ सिखा देती है? चक्कू ने चोंच खुजाई और फिर बोला, किताब। अब मटके में पानी किनारे तक पहुंच गया। चक्कू ने खुशी से पंख फैलाए और मीठा ठंडा पानी पिया। धीरे धीरे जंगल के और पक्षी भी वहां आ गए और सबने उस मटके से सीखना शुरू कर दिया। सीख, सच्चा जादू दिमाग में होता है। ज्ञान, समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। शीर्षक, परिंदों की मीटिंग। हर दिन जंगल के किसी कोने से कोई न कोई पक्षी गायब हो जाता। कभी गौरैया, कभी तोता, कभी फाख्ता। सब जान गए थे कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है और किसी न किसी को पकड़ ले जाता है। पक्षी डर के मारे उड़ना तक छोड़ चुके थे। तभी समझदार कबूतर बाबू ने एक दिन सभी पक्षियों को एक पेड़ की शाखा पर मीटिंग के लिए बुलाया। वहाँ फाख्ता, मैना, तोता, गौरैया और उल्लू भी आया। बाबू बोला, अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं, तो शिकारी को जंगल से भगा सकते हैं। सभी ने ध्यान से सुना और एक प्लान तैयार किया। अगली बार हम शिकारी को बेवकूफ बनाएंगे। अगले दिन शिकारी आया। उसने जमीन पर दाना बिखेरा और जाल बिछाया। एक नकली पक्षी सूखी घास से बना जाल में रख दिया गया और बाकी सभी पेड़ पर छिप गए। जैसे ही शिकारी जाल के पास आया, दर्जनों पक्षी उस पर टूट पड़े। किसी ने चोंच मारी, किसी ने पंखों से उसकी आंखें ढक दी और उल्लू ने जोर से हू हू की आवाज निकाली। शिकारी घबराकर गिर पड़ा और भागता हुआ जंगल से बाहर चला गया। सभी पक्षियों ने खुशी से आकाश में उड़ान भरी और जश्न मनाया। सीख, सामूहिक सोच और एकता से कोई भी दुश्मन हराया जा सकता है। जो अकेले डरावना लगता है, वह साथ में आसान हो जाता है।